अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुश आमदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ज़बरदस्त किताब के बारे में जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। बी एक्सीलेंट एट एनीथिंग। अगर आप कभी ये सोचते हैं कि कामयाब लोग हमसे मुख्तलिफ क्यों होते हैं या हम खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। चलें शुरू करते हैं और जानते हैं कि एक आम इंसान भी कैसे गैर मामूली बन सकता है। किताब का तफसीली खुलासा। ये किताब हमें एक बहुत अहम बात सिखाती है। कामयाबी कोई जादू या सिर्फ टैलेंट का नतीजा नहीं, बल्कि छोटे छोटे मुस्तकिल कदमों का नतीजा है। कामयाबी पैदाइशी नहीं होती। हम में से अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि जो लोग जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं वो पैदाइशी तौर पर ही ज्यादा ज़हीन, बासलाहियत या खास होते हैं। लेकिन ये किताब इस सोच को मुकम्मल तौर पर बदल देती है। मुसन्निफीन के मुताबिक कामयाबी किसी खास तोहफे का नतीजा नहीं, बल्कि एक अमल है। ये एक ऐसा सफर है जिसमें वक्त, मेहनत और मुसलसल बेहतरी शामिल होती है। वो कहते हैं कि कोई भी इंसान शुरू में माहिर नहीं होता। हर बड़ा शख्स कभी एक बिगिनर ही था। फर्क सिर्फ ये होता है कि कुछ लोग हिम्मत नहीं हारते और मुसलसल सीखते रहते हैं। मिसाल के तौर पर, एक तालिब इल्म शुरू में किसी मजमून में कमजोर हो सकता है, लेकिन अगर वो रोज थोड़ी सी मेहनत करे, सवाल पूछे और अपनी गलतियों से सीखे, तो वही तालिब इल्म वक्त के साथ टॉपर भी बन सकता है। असल फर्क कहाँ होता है? असल फर्क चंद अहम चीजों में होता है। मेहनत। कामयाब लोग मुश्किल से नहीं भागते, बल्कि उसे कबूल करते हैं और उस पर काम करते हैं। मुस्तकिल मिजाजी। वो एक दिन या एक हफ्ता नहीं, बल्कि महीनों और सालों तक लगातार मेहनत करते हैं। सीखने का जज्बा। वो अपनी गलतियों को मानते हैं और उनसे सीखते हैं, ना कि शर्मिंदा होकर रुक जाते हैं। छोटी बेहतरी की ताकत। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि आपको एक ही दिन में मुकम्मल या परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। बस इतना काफी है कि आज कल से बेहतर बने, कल आज से बेहतर बने। अगर आप रोज थोड़ा सा भी बेहतर होते रहें, तो कुछ महीनों बाद आप में बड़ी तब्दीली आ जाएगी। सादा अल्फाज में, कामयाबी का मतलब ये नहीं कि आप खास पैदा हुए हैं, बल्कि ये है कि आपने खुद को खास बनाया है। इसलिए अपने आप को कम न समझें, सीखना जारी रखें और कभी हिम्मत न हारें, क्योंकि हर बड़ा इंसान कभी एक आम इंसान ही था। 2. छोटी बेहतरियां, बड़े नताइज। ये किताब एक बहुत ताकतवर और सादा ख्याल पेश करती है, जिसे 1% इम्प्रूवमेंट रूल कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप हर दिन सिर्फ थोड़ा सा बेहतर होने की कोशिश करें, तो वक्त के साथ यही छोटी बेहतरियां एक बड़ी कामयाबी में बदल जाती हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि कामयाब होने के लिए उन्हें एकदम से बहुत बड़ी तब्दीली लानी होगी, लेकिन हकीकत ये है कि बड़ी तब्दीलियां अचानक नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे कदमों से बनती हैं जो मुसलसल लिए जाते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1% भी बेहतर होते हैं, तो शुरू में शायद फर्क महसूस ना हो, लेकिन चंद हफ्तों और महीनों के बाद यही छोटा फर्क बहुत बड़ा बन जाता है। यही कंसिस्टेंसी आपको दूसरों से आगे ले जाती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप पढ़ाई में बेहतर होना चाहते हैं, तो आपको एक ही दिन में घंटों पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह शुरू कर सकते हैं: आज 10 मिनट पढ़ें, कल 12 मिनट पढ़ें, फिर 15 मिनट पढ़ें। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपका वक्त, तवज्जो और समझ सब बेहतर होते जाएंगे। कुछ अरसे बाद वही काम जो पहले मुश्किल लगता था, आसान महसूस होने लगेगा। ये उसूल सिर्फ पढ़ाई पर नहीं, बल्कि जिंदगी के हर शोबे पर लागू होता है। चाहे आप अपनी सेहत बेहतर करना चाहते हो, कोई नई स्किल सीखना चाहते हो या अपने काम में तरक्की चाहते हो, छोटी और मुसलसल बेहतरी ही असल राज है। अहम बात यह है कि आप परफेक्शन के पीछे ना भागें, बल्कि प्रोग्रेस पर तवज्जो दें। हर दिन खुद से पूछें कि आज मैं कल से थोड़ा बेहतर कैसे बन सकता हूं। वक्त के साथ यही छोटे कदम एक बड़ी कामयाबी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और आप खुद हैरान होते हैं कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। सादा अल्फाज में, कामयाबी एक बड़ी छलांग का नाम नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों का मजमुआ है जो आप रोज उठाते हैं। 3. माहौल का असर। ये किताब हमें एक बहुत अहम हकीकत समझाती है कि इंसान अकेला कामयाब नहीं होता, बल्कि उसका माहौल उसकी कामयाबी या नाकामी में बड़ा किरदार अदा करता है। अक्सर हम समझते हैं कि सब कुछ हमारी अपनी ख्वाहिश या मोटिवेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा इर्द गिर्द का माहौल हमारी सोच,
आदतों और फैसलों को रोजाना मुतासिर करता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं जो मस्बत सोच रखते हैं, मेहनत करते हैं और कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप भी वैसे ही बनने लगते हैं। उनकी बातें, उनकी आदतें और उनका अंदाज़े फिक्र आप पर असर डालने लगता है और आप खुद को बेहतर बनाने की तरफ माइल होते हैं। इसके बरक्स, अगर आप ऐसे माहौल में हैं जहां लोग मनफी बातें करते हैं, वक्त जाया करते हैं या आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, तो चाहे आप कितने ही मोटिवेटेड क्यों ना हो, वक्त के साथ आपकी रफ्तार कम हो सकती है या आप रुक भी सकते हैं। इसीलिए कामयाबी के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं, बल्कि सही माहौल का इंतखाब भी बहुत जरूरी है। आपको चाहिए कि आप ऐसे दोस्त चुनें जो आपको इंस्पायर करें, जो आपको आगे बढ़ने में मदद दें और जो खुद भी कुछ करने का जज्बा रखते हों। ऐसे लोगों के साथ रहने से आपकी सोच वसी होती है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। साथ ही एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करें जहां सीखना आसान हो। मिसाल के तौर पर अपनी स्टडी या वर्क स्पेस को साफ और मुनज्जम रखें। ऐसी चीजें अपने आसपास रखें जो आपको याद दिलाएं कि आपको क्या हासिल करना है। एक और अहम चीज डिस्ट्रैक्शंस हैं। आज के दौर में मोबाइल, सोशल मीडिया और गैर जरूरी मसरूफियात हमारी तवज्जो को बहुत ज्यादा मुतासिर करती हैं। अगर आप वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको इन डिस्ट्रैक्शंस को कम करना होगा, ताकि आप अपनी तवानाई और वक्त सही जगह पर लगा सकें। सादा अल्फाज में, आपका माहौल आपको या तो ऊपर ले जाता है या नीचे। इसीलिए समझदारी यही है कि आप खुद ऐसा माहौल बनाएं जो आपकी कामयाबी में मददगार हो, ना कि रुकावट। 4. सोच बदलें, जिंदगी बदलेगी। ये किताब हमें एक बहुत गहरा सबक देती है कि हमारी कामयाबी का ताल्लुक सिर्फ हमारे काम से नहीं, बल्कि हमारी सोच से भी होता है। अगर हमारी सोच दुरुस्त हो, तो हम मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ सकते हैं, और अगर सोच मनफी हो, तो आसान रास्ते भी मुश्किल लगने लगते हैं। अक्सर लोग गलतियों से डरते हैं। वो कुछ नया शुरू ही नहीं करते क्योंकि उन्हें नाकामी का खौफ होता है। लेकिन ये किताब हमें सिखाती है कि गलतियां दरअसल कामयाबी का हिस्सा हैं, न कि उसकी रुकावट। जब आप कुछ नया सीखते हैं, तो गलतियां होना फितरी बात है। असल बात यह है कि आप इन गलतियों को कैसे देखते हैं। अगर आप इन्हें अपनी कमजोरी समझकर रुक जाते हैं, तो आप वहीं रह जाएंगे। लेकिन अगर आप इन्हें सीखने का मौका समझते हैं, तो यही गलतियां आपको बेहतर बनाती हैं। कामयाब लोग नाकामी को इख्तिताम नहीं समझते, बल्कि एक सबक के तौर पर लेते हैं। वो हर नाकामी के बाद खुद से ये सवाल करते हैं कि मैंने क्या सीखा और अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स किसी इम्तिहान में फेल हो जाए, तो वो दो तरह से रद्द-ए-अमल दे सकता है। एक ये कि वो मायूस होकर हिम्मत हार दे, और दूसरा ये कि वो अपनी गलतियों को समझे, अपनी तैयारी को बेहतर करे और दोबारा कोशिश करे। कामयाब लोग हमेशा दूसरा रास्ता चुनते हैं। यही सोच उन्हें दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। वो मुश्किल को रुकावट नहीं, बल्कि मौका समझते हैं। इसलिए अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलें। गलतियों से ना घबराएं, नाकामी को कबूल करें और हर तजुर्बे से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। क्योंकि जब आपकी सोच बदलती है, तो आपका रवैया बदलता है, और जब रवैया बदलता है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। 5वां, मुसलसल फीडबैक लें। ये किताब हमें ये सिखाती है कि अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में बेहतरी लाना चाहते हैं, तो सिर्फ मेहनत काफी नहीं, बल्कि ये जानना भी जरूरी है कि आप सही जा रहे हैं या नहीं। यही जगह है जहां फीडबैक बहुत अहम किरदार अदा करता है। फीडबैक का मतलब है अपनी कारकर्दगी को देखना, समझना और दूसरों की राय लेना, ताकि आप अपनी कमजोरियों को पहचान सकें और उन्हें बेहतर बना सकें। अक्सर लोग काम तो करते रहते हैं, लेकिन कभी रुककर ये नहीं देखते कि वो कैसा कर रहे हैं। इस वजह से वो एक ही गलती बार बार दोहराते रहते हैं और तरक्की सुस्त हो जाती है। अगर आप बेहतर होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी परफॉर्मेंस को खुद देखें। ये समझने की कोशिश करें कि आप कहाँ अच्छा कर रहे हैं और कहाँ बेहतरी की ज़रूरत है। खुद से ईमानदारी के साथ सवाल करें कि क्या मैं वाकई अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ या नहीं। इसके बाद दूसरों से राय लेना बहुत ज़रूरी है। ये लोग आपके उस्ताद, दोस्त या कोई भी ऐसा शख्स हो सकता है जो आपको सही रहनुमाई दे सके। कभी कभी हम अपनी गलतियों को खुद नहीं देख पाते, लेकिन दूसरा शख्स हमें वही चीज़ वाज़ह कर देता है।
اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کو فیڈ بیک ملے تو اسے برا نہ مانیں، اسے تنقید کے بجائے ایک موقع سمجھیں جس سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ کامیاب لوگ فیڈ بیک سے بھاگتے نہیں بلکہ اسے خوشی سے قبول کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہی چیز انہیں بہتر بنائے گی۔ آخر میں سب سے ضروری مرحلہ ہے خود کو امپروو کرنا۔ صرف فیڈ بیک لینا کافی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا اصل کامیابی ہے۔ جو باتیں آپ کو بتائی جائیں انہیں اپنی عادتوں اور کام میں شامل کریں۔ سادہ الفاظ میں فیڈ بیک ایک آئینے کی طرح ہے جو آپ کو آپ کی اصل تصویر دکھاتا ہے۔ اگر آپ اس آئینے کو نظر انداز کریں گے تو آپ اپنی کمزوریوں کو نہیں دیکھ پائیں گے، اور اگر آپ اسے قبول کریں گے تو آپ تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بغیر فیڈ بیک کے گروتھ بہت مشکل ہو جاتی ہے، جبکہ صحیح فیڈ بیک آپ کو تیزی سے کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ مستقل مزاجی ہی اصل راز ہے۔ یہ کتاب ایک بہت اہم سبق دیتی ہے کہ کامیابی کا اصل راز کسی ایک دن کی محنت یا عارضی جذبے میں نہیں، بلکہ مسلسل اور مستقل مزاج کوششوں میں چھپا ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اگر وہ کبھی کبھار بہت محنت کریں یا ایک دن بہت زیادہ کام کر لیں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عارضی محنت صرف وقتی نتائج دیتی ہے اور دیر پا کامیابی نہیں لاتی۔ کامیاب لوگ روزانہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہیں، چاہے وہ دن اچھا ہو یا برا، اور وقت کے ساتھ یہ چھوٹے قدم بڑی تبدیلیوں میں بدل جاتے ہیں۔ یہی مستقل مزاجی انہیں دوسروں سے آگے لے جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص روز صرف 30 منٹ مطالعہ کرتا ہے تو پہلے شاید یہ بہت کم لگے، لیکن سال بھر کے دوران یہ چھوٹا وقت جمع ہو کر مہارت اور علم میں زبردست فرق پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح ورزش، اسکل سیکھنا یا پروفیشنل گروتھ بھی روزانہ معمولات اور لگاتار کوششوں سے ہی ممکن ہے۔ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ مستقل مزاجی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کبھی آسانیاں نہیں چاہتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد کے لیے چھوٹے چھوٹے اقدامات روزانہ کرتے رہیں اور اپنی رفتار برقرار رکھیں۔ سادہ الفاظ میں کامیابی ایک بڑی چھلانگ کا نام نہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے قدموں کی لگاتار کوشش ہے۔ اگر آپ مستقل مزاج رہیں تو وقت کے ساتھ آپ حیرت انگیز نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اصول زندگی کے ہر شعبے میں کام آتا ہے، چاہے تعلیم ہو، کام ہو یا صحت۔ مسلسل کوشش کریں، چھوٹے قدم اٹھائیں اور کبھی ہمت نہ ہاریں۔ یہی اصل راز ہے جو آپ کو عام انسان سے غیر معمولی بنا سکتا ہے۔ مختصر سبق: بڑے خواب دیکھیں مگر چھوٹے قدم اٹھائیں، روز بہتر بننے کی کوشش کریں، ہمت نہ ہاریں۔ دوستو، اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کا ایک ہی پیغام یاد رکھیں: کامیابی اوور نائٹ نہیں آتی، یہ روز کی چھوٹی جیتوں سے بنتی ہے۔ آپ کو بس یہ کرنا ہے، ہمت رکھیں، کنسسٹنسی رکھیں اور خود پر یقین رکھیں۔ اگر آپ کو یہ سمری پسند آئی ہو اور آپ مزید ایسی کتابوں کی آسان اور دلچسپ سمریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ میں بتائیں کہ اگلی کون سی کتاب چاہیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور سیکھتے رہیں۔